चलो हो गया ना, डाउनलोड हो गया। चलो यहाँ पे समझो, आज अपन को पढ़नी है एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। कीप साइलेंस। तरीका समझ लो, मेन है मेथड। अगर आपको मेथड अच्छे से पता है, सुनो यहाँ पर ध्यान से, अगर आपको मेथड पता है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ठीक है, अगर आपको एक बार तरीका पता है तो अगर आप सही तरीके को अपनाओगे, बस कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, एक्सरसाइज जब आपने 7.8 लगा ली सभी बच्चों ने, तो 7.8 में आपको पिछली वाले 7 एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट उसके अंदर यूज हुए होंगे। हर क्वेश्चन में एक नई एक्सरसाइज का कंसेप्ट लग रहा होगा, जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो हर एक्सरसाइज में अलग कंसेप्ट, हर एक्सरसाइज में अलग कंसेप्ट होगा। समझ में आ गई बात? करनी वीडियो चालू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन समझ रहे हैं, यहाँ पे अब अभी अपन ने इंटीग्रेशन देख लिया था, इंडेफिनेट पढ़ लिया अपन ने, डेफिनेट का अपन ने बेसिक पढ़ लिया। अब अपन को डेफिनेट इंटीग्रल को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करोगे, ठीक। एक मिनट, कीप साइलेंस। कैसा पेपर में ऐसे पता चलेगा जब आपने सारे क्वेश्चन लगाए होंगे ना, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पे आपको देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा हम इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे कर सकते हैं हम सॉल्व। सेम है, तो जैसे मान लो तुम गलत तरीके से करोगे आंसर नहीं आएगा, फिर सही तरीके से कर लेना, समझे क्या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन को करने के तो मैं जैसे 2-3 दिमाग में ऑप्शन आ रहे कि यार इसको ऐसे भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। आपने एक तरीका अपनाया, अब उस तरीके से आंसर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा, बहुत लेंदी हो रहा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर दूसरे तरीके से करो, हो सकता है दूसरे से आ जाए। रटने का काम नहीं है कुछ भी, लेकिन शर्त ये है कि आपको सारे तरीके आने चाहिए, सारे मेथड्स आपने अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ा हो, ठीक है। अब बाकी जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनके क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिनने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो घर पर जाके कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में रहोगे वरना फिर, ठीक है। बात नहीं करना और कोई भी। तो आज अपन समझ रहे इंटीग्रेशन, कौन सा वाला इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले करा था, यहाँ पर भी है, फर्क थोड़ा सा है, वहाँ पे लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट है, तो अपन को लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेरिएबल चेंज करोगे तो वेरिएबल के हिसाब से लिमिट भी चेंज होगी। हम हर क्वेश्चन को करने के आपको 2 तरीके बता रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बता रहे हैं, ठीक है। एक तरीके में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे वैसे लगा देंगे, ठीक है, और लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। और दूसरा तरीका ये रहेगा अपना कि अपन पूरे क्वेश्चन को जैसे किसी और वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स था, एक्स को आपने टी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो इस वाले तरीके के अंदर आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले लिमिट थी मान लो 0 से 1, लिमिट क्या थी, 0 से 1, अब 0 से 1 लिमिट थी एक्स के लिए, अब टी के लिए क्या लिमिट होगी ये आपको निकालनी पड़ेगी, समझे क्या नहीं समझे। टी के लिए लिमिट क्या होगी ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, समझे क्या नहीं। तो इसको अपन को समझना है, कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब इस एग्जाम्पल को हम एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेगा, एग्जाम्पल ही कर लो, पहले एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। तो भाई ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको आप 2 तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। इस एग्जाम्पल को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी अपन 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक अपन लगाएंगे कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है पूरे तरीके से अपन ने कन्वर्ट कर लिया दूसरे वेरिएबल के अंदर। और पहला तरीका क्या हो गया कि जिसमें अपन पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, बात नहीं करना किसी को भी, क्लियर है रितेश। यहाँ पर देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -1 से 1 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 रूट x की पावर 5 प्लस 1
-1 से 1 है क्या लिमिट? कीप साइलेंस। 5x की पावर 4 -1 से 1 x की पावर 5 प्लस 1। एग्जाम्पल देख लेना कौन सा है। आई इक्वल ये अपन को दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर लिमिट ना लगी होती अब डायरेक्टली सॉल्व कर देते टी मान के। x की पावर 5 प्लस 1 को टी मानते, x की पावर 5 प्लस 1 को टी मानते, ठीक है ना, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाता 5x की पावर 4 और 5x की पावर 4 कैंसिल हो जाता और रूट टी का अपन इंटीग्रेशन कर देते। क्लियर हुआ? क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर अपन इसको टी मान लेंगे तो x की पावर 5 प्लस 1 को टी माना, डिफरेंशिएट किया, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 और 5x की पावर 4 से 5x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी बचेगा, ठीक है ना, और रूट टी का इंटीग्रेशन आप कर लोगे टी की पावर 1/2। समझ में आ गई बात? तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। अब इसी को हम दो तरीके से करके दिखा रहे हैं। सबसे पहला तरीका बेसिक मेथड, ठीक है, जहां पे अपन कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब पूरी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल के लिए कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे। लेट कर लिया हमने, लेट x की पावर 5 प्लस 1 को हमने मान लिया टी, क्या मान लिया टी, डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, 1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। और यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको dt अपॉन में 5x की पावर 4, ये मिल गई आपको वैल्यू। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे i के अंदर पुट कर दोगे, लेकिन लिमिट हटा दो अभी अपन, क्योंकि लिमिट चेंज अपन ने नहीं करी तो अपन केवल इसको निकालो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 और रूट इसको मान लिया आपने t और dx को मान लिया आपने dt अपॉन में 5x की पावर 4। क्लियर? ये अपना कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया इसका? लिमिट की बात नहीं कर रहे अभी अपन, यहाँ पे आंसर कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt, और यहाँ पे रूट टी मतलब रूट के मतलब सीधी बात है टी की पावर 1/2 है ना, इसका इंटीग्रेशन करना अपन को, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और टी की पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, तो t की पावर 1/2 का हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1। तो यहाँ पे 2 1 या 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में भी t की पावर अपॉन में भी 3/2, 3/2 पर जाए क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे हमने वेरिएबल नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या करो, अपन t की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, तो 2/3, t की वैल्यू कितनी मानी थी x² x की पावर 5 प्लस 1, तो x की पावर 5 प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखा था, ये वैल्यू पुट कर दियो, t की पावर 3/2, ये t हो गया, पावर कितनी आ गई 3/2। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया और x के अंदर था और वापस t की वैल्यू पुट करके x के अंदर लेके आ गए, ठीक है ना, ठीक है। सो यहाँ पे अब डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हो गया। सो i इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -1 से 1 और 5x की पावर 4 और रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx, ये था ना क्वेश्चन। और आपने अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया, भले ही आपने किसी भी तरीके से कराओ, इंटीग्रेशन करने पे कितना आया 2/3, इंटीग्रेशन करने पे कितना आया 2/3 x की पावर 5 प्लस 1, तो x की पावर 5 प्लस 1 और पावर कितनी है 3/2, तो 3/2 ये क्या आया भाई, ये इसको इंटीग्रेशन करने पे ये आया, लेकिन यहाँ पे लगी थी लिमिट। अभी अपन ने यहाँ पे विदाउट लिमिट सॉल्व करके केवल इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल कराता है इसका। क्लियर? अब भैया इसका अपन करना है डेफिनेट, तो अपन ने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया ब्रैकेट, -1 से 1 लिमिट है तो लिमिट क्या लगा दी -1 से 1। अब एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू -1, तो अपन ने पुट कर दी यहाँ पे, तो 2/3 x की वैल्यू 1 की पावर 5 प्लस में 1 की पावर 3/2 और माइनस, फिर इसके अंदर x की वैल्यू -1 पुट करो तो 2/3 x की वैल्यू -1 की पावर 5 और प्लस में 1 और इसकी पावर कितनी है 3/2। सॉल्व करा इसको अपन ने, कितना आएगा 2/3, 1 की पावर 5 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3, यहाँ पे -1 की पावर -1 की पावर 5 है, 5 एक और नंबर है तो बाहर माइनस आएगा और प्लस में 1 की पावर 3/2। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो कितना बचा भाई 2/3, 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते 1 + 1/2 लिख सकते क्या नहीं, 1 + 1/2 और माइनस -1 + 1 से 0 हो गया, सो 2/3 इंटू 0 से ये तो हट गया, क्या बचा केवल अपने पास 2/3। अब देखो 2 की पावर m + n है तो उसको अपन क्या लिख सकते 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते क्या नहीं इसको तोड़ के, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते तो इसको ऐसा लिख सकते।
और यहाँ पे 2 जा कितना हो जाएगा 4/3 और 2 की पावर 1/2 मतलब √2। ये अपना आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे? तो इस तरीके के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर अपन ने क्या किया, इस मेथड के अंदर अपन ने डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। अपन ने अंदर वाला जो पार्ट था, ध्यान से सुनना, इस वाले मेथड के अंदर जो अंदर वाला पार्ट था, अंदर वाले पार्ट का पहले अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लिया और उसकी वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट करके फिर उसका अपन ने डेफिनिट इंटीग्रल कर दिया। तो ये पहला मेथड हो गया। इसमें आपको लिमिट चेंज नहीं करना, बस ध्यान इतना रखना कि जब आप इसका ये वाला इंटीग्रेशन कर रहे होगे ना यहाँ पे लिमिट लगा के, तो यहाँ पे आपको लिमिट नहीं लगानी है। यहाँ पे आपको पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल, अंदर वाला जो पार्ट है उसका आपने इंटीग्रेशन कर लिया, उसको वापस से एक्स के फॉर्म में लेके आ गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते कि अंदर वाले पार्ट को टी मान लेते। ये लिमिट -1 से 1 जो है वो एक्स वेरिएबल के लिए है, और यहाँ पे आपने सॉल्व कर रहे हैं टी वेरिएबल के लिए, तो आपने लिमिट नहीं लगाई, पहले आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लिया ना, एक्स की वैल्यू पुट करी, वापस से आप फंक्शन को आपने एक्स में बना लिया इंटीग्रेशन करने के बाद। फिर आपने जब एक्स के अंदर उसका इंटीग्रेशन आ गया, फिर उसमें आपने लिमिट लगाई -1 से 1, क्योंकि वो लिमिट एक्स के लिए थी। क्लियर? तो ये बेसिक मेथड हो गया जो कि आपने पहले समझा था, उसी को अपन ने थोड़ा सा मतलब केवल लिमिट लास्ट में अपन ने लिमिट लगा दी और सॉल्व कर दिया। समझे क्या नहीं समझे? अगर केवल यहाँ पर लिमिट ना लगी होती तो आप सेम आपका ये आंसर आ गया था, बस प्लस में सी लिखा होता। अब क्योंकि लिमिट लगी, सो अपन ने इसकी जगह पे इसका इंटीग्रेशन लिखा और लिमिट लगा दी -1 से 1 और लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। तो पिछले वाले में इस वाले में थोड़ा सा चेंज है। अब समझ लो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, आंसर सेम आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई इसका? ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया इसका। जैसे अपना क्वेश्चन था I = इंटीग्रेशन करना था -1 से 1 5x की पावर 4, और यहाँ पे क्या लिखा था भाई √x की पावर 5 + 1 और यहाँ पे था dx। अब अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे पूरे तरीके से। ठीक, यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, बॉयज यहाँ पे सुनो। यहाँ पे आपने क्या किया, लेट कर लिया, लेट x की पावर 5 + 1 को आपने मान लिया t। क्या मान लिया इसको आपने? t। ठीक है ना स्नेहा? सो इसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, 1 का हो गया 0 और t का क्या हो जाएगा dt/dx, और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt/में 5x की पावर 4। इस वैल्यू को अपन इसमें पुट करने से पहले अपन को लिमिट, क्योंकि अपन x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी, अभी ये लिमिट x की है, इस लिमिट को आपको बनानी पड़ेगी t वाली लिमिट। t कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं छोटी सी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में तो टेबल बनी नहीं मिली। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे लिख दो अपन क्या कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, t में कर रहे हैं। x की देखो, x की वैल्यू -1 होगी जब, उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर -1 है, t किसके बराबर है x की पावर 5 + 1, t किसके बराबर है x की पावर 5 + 1, तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे, t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी x की पावर 5 + 1, मतलब -1 की पावर 5 + में 1 कितनी आएगी बताओ, -1 की पावर 5 -1 और यहाँ पे कितना है +1, तो आंसर कितना आएगा 0। कितना आएगा, क्या कह रही तुम, -1 है वो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अपन ने x की वैल्यू -1 होगी, उस टाइम पे t की वैल्यू कितनी होगी, अपन को कन्वर्ट करना। यहाँ पे जब x की, जब इक्वेशन जो लिखे, जो अपना मतलब इंटीग्रल लिखा, वो अपन को x के फॉर्म में लिखा था, तो x की लिमिट लगी थी। अब लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा t के लिए, तो जब x की वैल्यू -1 है, उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दो -1, तो आपने -1 पुट करी और t की वैल्यू कितनी आ गई 0, और x की वैल्यू 1 होगी, उस टाइम पे क्या होगा, t की वैल्यू कितनी आएगी, t = आ जाएगा x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो देखो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 5 + 1, 1 की पावर 5, 1 + 1 कितना आ गया 2। अब ये लिमिट किसकी मिल गई, 0 से लेके 2। x की वैल्यू -1 की जगह पे लिख दोगे t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 की जगह पे लिख दोगे t की वैल्यू 2। अब जो क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, अब आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सो I = क्या बन जाएगा बताओ, 5x की पावर 4 का 5x की पावर 4, x की पावर 5 + 1 को आपने माना t, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने t, और भाई dx की वैल्यू कितनी है, dt/5x की पावर 4 कितनी है, dt/5x की पावर 4। ये तो अपना कैंसिल हो गया। अब भाई लिमिट लगानी है अपन को, यहाँ पे लिमिट थी -1 x में, तो x की वैल्यू -1 पे t की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0। लिमिट चेंज कैसे कर रहे हैं समझ में आई। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी है 2,
तो 1 की जगह पे कितनी आ जाएगी 2, तो लिमिट अब ये किसकी आ गई t की आ गई। तो अपन को वापस से t की वैल्यू आंसर में पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन को लास्ट में t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। कैसे? रूट टी मतलब 0 से लेकर 2, रूट टी का मतलब t की पावर 1/2 dt, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1/2 प्लस 1। लिमिट क्या है 0 से 2, से लिमिट क्या लगा दी 0 से 2। अब ये हो गया अपना भाई t की पावर 3/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 ऊपर पहुंच जाएगा और लिमिट है 0 से लेकर 2। एक बार t की वैल्यू 2 पुट कर दो, एक बार t की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आएगा 2/3 और t की वैल्यू कितनी पुट करी 2 की पावर 3/2 और फिर माइनस एक बार t की वैल्यू 0 पुट करो तो 2/3 t की वैल्यू 0 की पावर 3/2। अब ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा t की पावर 2 की पावर 3/2, तो इसको लिख देंगे 2/3 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकते, और इसको हम लिख देंगे 2/3 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते। पिछले जैसा हो गया, 2 की पावर 3/2 को लिखा हमने 2 की पावर 1 प्लस 1/2 और 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिखा था, सो a की पावर m प्लस n, सो a की पावर m इंटू a की पावर m, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 2 जा 4 अपॉन में 3 और 2 की पावर 1/2 मतलब √2, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आया। समझे क्या नहीं समझे? क्लियर है? तो अगर आप पूरा कन्वर्ट करोगे, बॉयज एंड गर्ल्स तुम लोग यार बात कर रहे हैं, अब है यहाँ पे समझो, तो अगर आप पूरा कन्वर्ट करोगे तो पूरा कन्वर्ट करने के लिए आपको लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। भैया जब x की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, जो आपने लेट करा उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो तो उस टाइम पे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? नहीं वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको अपने हिसाब से करना। क्लियर है? जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना। ठीक है? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? है नींद आ रही मुझे यार। क्लियर है सबको? क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट? एक्सआईटी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो यहाँ पे 7.9 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सुनो यहाँ पे ध्यान से। लिमिट है 0 से लेके 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। कितना लिखा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx कीप साइलेंस बॉयज। नहीं पढ़ना तो घर पे चले जाओ, जबरदस्ती बिठा लें किसी को? क्या किसी को जबरदस्ती बिठा लें हम कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा? शांत रहो ना जरा, आप लोगों की पता आप थोड़ी सी बात करते इसमें रिकॉर्ड होती है। हमने बोला कि शांत रहो, समझ में नहीं आ रही? हम कहते अच्छे से समझ में नहीं आती तुम लोगों को, बोला है कि बिल्कुल शांत बैठना है। सुनो यहाँ पे ध्यान से बॉयज, ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, सो x से x कट जाएगा। तो हम बताओ कौन से मेथड से करें, पहले वाले दूसरे वाले? दूसरे वाले से करते हैं। ठीक है, लेट कर लिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बात नहीं बिल्कुल भी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2x। ये वैल्यू आ गई dx की। क्लियर? अब यहाँ पे अपन लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन x और यहाँ पे क्या हो गया देखो नहीं, यहाँ पे लिख दो t इक्वल टू क्या है भैया अपना, t इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब x की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब प्लस के 1, और x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2, सो लिमिट अपन को मिल गई। अब बस इसके अंदर पुट कर दो, सो अपना i इक्वल टू हो जाएगा x का लिख दिया अपन ने x स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने t बोला और dx की वैल्यू बोली अपन ने dt अपॉन में 2x, x से x कैंसिल हो गया, लिमिट 0 से 1 थी, 0 से 1 थी, x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 की जगह पे 1 लिख दिया, x की वैल्यू 1 की जगह पे t की वैल्यू 2 है तो 1 की जगह पे 2 लिख दिया, लिमिट चेंज कर दी, 1/2 आगे आ गया और बचा यहाँ पे 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 1/t dt, और 1/t का होता है log t तो 1/2 log mod t, और यहाँ पे अपन ने इंटी 1 से लेके 2 लिमिट है तो 1 से लेके 2 लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा भाई 1/2 log एक बार t की वैल्यू 2 पुट करी माइनस log एक बार t की वैल्यू 1 पुट करी, क्लियर है, 1/2 बाहर है, सो 1/2 log m माइनस log n क्या होता log m अपॉन n, मतलब आंसर आ गया 1/2, 2/1 को लिख सकते हैं अपन 2, क्लियर, सो जे अपना और mod 2 का आंसर 2 ही आएगा, सो 1/2 log 2 ये अपना आंसर हो गया, समझेगा नहीं समझे, हाँ हाँ ऐसा बना दो या फिर ऐसा लिख दो, इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते व्हेन x चेंजेस फ्रॉम, जब x हमारा 0 से 1 चेंज करेगा, 0 से 1 चेंज करेगा, देन t चेंजेस फ्रॉम 1 से 2, ठीक है, ये लिखना, ये या तो ये लिख दो या फिर ये टेबल बना दो, तो दिखना चाहिए कि देखो x की वैल्यू इतने पे t की वैल्यू ये है, तो अगर देखो अगर x की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही, x की वैल्यू 0 से 1 जा रही तो t की वैल्यू कहाँ पे जाएगी 1 से 2 जाएगी, तो या तो ये 2 लाइनें लिख दो, पहले पता कर लो कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू t की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू t की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो या तो ये 2 लाइनें लिख दो या फिर ये ऐसी टेबल बना दो, तो दिख रहा है उसमें कि देखो x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पे t की वैल्यू 2 है, इसलिए अपन ने लिमिट ऐसी करी। मेन चीज ये है कि दिखना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ किया, यहाँ पे निकाल के आपने कैसे निकाला पता चलना चाहिए सामने वाले को, या तो ये 2 लाइनें लिख दो, हमारे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा ऐसी टेबल बना दो, ठीक है, लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते, टेबल नहीं बनाओ जी लिख दो, दोनों कर दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है क्या किसी को? तो ये अपना आंसर हो गया। हर क्वेश्चन का जो सबसे सिंपल बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो बताते हैं आप लोगों को, सही तरीका, बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका, कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता। समझ में आ गई बात? सेकंड वाला देखो, कीप साइलेंस, है ना, यहाँ पे देखो साइन रूट के साइन 5 कॉस की पावर 5 मुंह बंद कर लो अपने अपने, वरना फिर घर पे चले जाओ उठ के, दोबारा आप बोलेंगे नहीं, भगा देंगे सीधा आप लोगों को, गर्ल्स में भी, ठीक है, अच्छे से बोल दिया हमने, दोबारा अच्छे से नहीं बोला जाएगा आप लोगों से। जीरो से लेके π/2 लिमिट है, जीरो से लेके π/2 क्या है लिमिट है, कोई डाउट? सुनो यहाँ पे, अब भाई इसको अपन कैसे करेंगे सॉल्व, लेट कर लो साइन 5 को t मान लो तो cos 5 कट जाएगा, लेट कर लिया अपन ने, लेट साइन 5 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू 5, साइन 5 का हो जाएगा cos 5, टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में cos 5, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे और अपन को लिमिट भी चेंज कर लो, 5 के अंदर ही कर लो लिमिट, अभी जो लिमिट दी गई वो 5 की दी गई, कन्वर्ट किसकी करना अपन को, टी की,
ठीक है, अभी अपन को वैल्यू आई की दी गई, जो लिमिट है वो आई की है फाई की है, फाई की वैल्यू 0 पे, टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इक्वल टू साइन फाई मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती 0, तो फाई की वैल्यू 0 पे टी की वैल्यू भी 0 है। और अगर फाई की वैल्यू हमारी π/2 है, फाई की वैल्यू π/2 पे टी की वैल्यू क्या है साइन π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती साइन 90 की वैल्यू क्या होती 1, लिमिट में लगी अपन को। अब भाई फंक्शन बनाओ, आई मतलब इसको सॉल्व करेंगे। अभी हाल ही बोला हमने कि आप लोगों को बात बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से जब मन लगा के देखोगे सुनोगे तभी जाके समझ में आएगा, वरना फिर अगर 2 मिनट के लिए भी नहीं देखा और हमने कुछ बताया तो फिर अगर इतनी सी बात अगर अपन को समझ में ना आए ना तो अपन को फिर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्लियर है कि नहीं? इसलिए शांति से बैठ कर सुनोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, है ना? तो बात नहीं करना बिल्कुल ही, वरना फिर घर पे अपने मन से बैग उठा के चले आना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, टोकेंगे भी नहीं आप क्यों जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर सुनो ध्यान से जिलानी। तो जी अपन ने लिमिट भी चेंज कर ली, क्वेश्चन था अपना रूट के साइन फाई, और साइन फाई को माना था हमने टी, तो ये हो गया रूट के टी, और कॉस फाई को लिख दिया हमने कॉस की पावर 5 फाई का लिख दिया कॉस की पावर 5 फाई, और डी फाई की वैल्यू है डी टी अपॉन में कॉस फाई, ऐसे ही है ना, डी फाई की वैल्यू है डी टी अपॉन में कॉस फाई। लिमिट भी चेंज करोगे 0 से π/2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2 जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से 1। कोई डाउट? क्लियर? अब यहाँ पे देखो कॉस फाई से कॉस फाई कट गया, कितना बचा 0 से लेके 1 रूट टी कॉस की पावर क्या बचा 4 फाई और डी टी, तो इसको हमने लिख दिया 0 से लेके 1 रूट टी कॉस की पावर 4 फाई को लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई की पावर 2 डी टी। क्लियर है? और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अपना 0 से लेके 1 रूट टी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे इसका स्क्वायर डी टी। क्लियर? और साइन फाई की वैल्यू अपन ने मानी थी टी, तो साइन फाई की जगह पे पुट कर दोगे टी, तो क्या आ जाएगा अपना 0 से लेके 1 रूट टी 1 माइनस ये हो गया अपना टी, और स्क्वायर है तो 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अब भाई यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने, तो 0 से लेके 1 रूट टी रूट के टी ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो बी की a माइनस बी की वैल्यू टी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा मतलब टी की पावर 4, और माइनस 2 के भी तो माइनस के 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, मतलब सॉल्व करने पर आएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया dt। अब भाई यहाँ पे रूट टी का मतलब होता है, देखो रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, कितना होता टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। सो अपन को क्या देखने को मिला, अपन को आई की वैल्यू मिली 0 से 1, अभी इंटीग्रेशन किया ही नहीं है अपन, ठीक है, 0 से 1 टी की पावर 1/2 का 1 में कितना आ गया टी की पावर 1/2, फिर प्लस टी की पावर 1/2 का 4 में करोगे तो टी सेम है, पावर प्लस हो जाएंगे तो टी की पावर 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस में 4। ठीक है, तो माइनस 2 बाहर ले लोगे, टी की पावर 1/2 का टी की पावर 2 में, तो टी की पावर 2 और टी की पावर 1/2 पावर प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 आ गया आगे और टी की पावर प्लस होगी तो 1/2 प्लस में 2, और लास्ट में क्या लिखा डी टी। क्या किसी को कोई डाउट है? टी की पावर 1/2 टी की पावर 4 प्लस 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2। क्लियर है? सॉल्व करा इसको अपन ने कितना आएगा 0 से लेके 1 टी की पावर 1/2 को सेम लिख दिया, और 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा टी की पावर 9/2 माइनस यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 टी की पावर 5/2 और डी टी। और इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को इंटीग्रेट करना अपन आसानी से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन है लगा सकते, कितना आएगा 0 से लेके 1, अब इंटीग्रेट कर ही दिया अपन ने, तो भाई देखो t की पावर 1/2 का हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, फिर प्लस t की पावर 9/2 का हो जाएगा t की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन में 9/2 प्लस 1, माइनस 2 t की पावर 5/2 का हो जाएगा t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1,
और भाई यहाँ पे अपन ने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट क्या है 0 से 1, तो लिमिट क्या लगा दी 0 से लेके 1। क्या किसी को कोई डाउट? इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 + 1, 2 बन जाए 2 + 1 3/2, तो 3/2, और ये नीचे भी 3/2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3। कोई डाउट किसी को? फिर यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, 2 बन जाए 2 और 2 + 9 मतलब 2 + 9 कितने 11, तो 11/2 अपॉन में भी आएगा 11/2, तो क्या हो जाएगा 2/11। क्लियर? 2/11। कोई डाउट किसी को? सिमिलरली माइनस यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, टी की पावर कितनी है 5/2 + 1, 2 बन जाए 2 + 5 मतलब 7/2, अपॉन में भी कितना आएगा 7/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/7 जब ऊपर जाएगा। ये क्लियर? और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा के अपन ने क्या लगा दी, लिमिट क्या है भाई 0 से लेके 1, से लिमिट लगा दी अपन ने 0 से लेके 1। क्लियर है? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 2/3 की पावर, सिंप्लीफाई कर लो, इसको जरूरत है बस 2 2 या 4 ही तो करना, एक बार लिख ले रहा। अच्छा एक बार, तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस में 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 2 या 4/7 टी की पावर 7/2 और 0 से लेके 1। ठीक है? अब एक बार टी की वैल्यू 1, एक बार टी की वैल्यू 0 आपने पुट कर दी, तो अपन यहाँ पे अब हम पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक बार हमने टी की वैल्यू 1 पुट करी, कितना आएगा 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2। ये अपन ने पूरे में एक बार एक्स टी की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब क्या करना अपन को, माइनस करना और टी की वैल्यू 0 पुट करना। तो माइनस क्योंकि बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करोगे, 2/3 टी की वैल्यू 0 की पावर 3/2। ठीक है? फिर प्लस 2/11 0 की पावर 11/2 माइनस 4/7 टी की पावर 0, टी की वैल्यू 0 की पावर 7/2। क्लियर है? अब देखो 0 की पावर 3/2 0 का इंटू 0, 0 की पावर 11/2 0 इंटू 2/11 0, और 0 की पावर 7/2 इंटू 2/7 मतलब 0। तो ये हो गया पूरा 0। क्लियर? यहाँ पर देखो 1 की पावर 3/2 1, 1 की पावर 11/2 1, 1 की पावर 7/1, 1 की कितनी पावर हो, आंसर क्या आता 1। तो यहाँ पे अपनी आई की वैल्यू केवल बची 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। एलसीएम लिया इनका अपन ने, एलसीएम लिया। सुनो यहाँ पर ध्यान से, तो 3 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको, कर लोगे सॉल्व। तो 11 7 जा 77, 7 11 जा 77 और 77 3 से कटेगा नहीं, तो 7 11 जा 77, 77 3 जा कितना होता 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22 23 231। तो एलसीएम कितना आ गया 231। 3 से इसको काटोगे क्या बचेगा, 11 7 जा 77, 77 2 जा कितना होता 77 इंटू 2, 2 7 जा 14 की 4 कैरी आई 1, 7 2 जा 41 54। ठीक है? तो 154, फिर प्लस का प्लस 11 से इसको काटोगे बचेगा 21, 7 3 या 21 बचेगा, और 21 का 2 में कितना आ जाएगा 21 2 जा 42, और फिर माइनस का माइनस लगा, 7 से काटोगे इसको तो बचेगा 11 3 या 33, और 33 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो 33 इंटू 4, 4 3 या 12, 4 3 या 12 और 13 132 आ जाएंगे। तो 154 और 42 को प्लस करो कितना आएगा, निकालो सारी वैल्यूज। 154 प्लस में 42 कितना बचा, 4 2 6 5 4 9 196, और माइनस में अपन को 132 को माइनस करना, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और 9 में से 3 गए तो 6 बचे,
एक में से एक गया, कुछ भी नहीं बचा। कितना आ गया भाई 64, तो आंसर आ गया 64 अपॉन में 231, और ये अपना आंसर है। कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, आप लोगों को क्लियर हुआ? देखो कंसेप्ट लग रहा है पूरे के पूरे, जैसे अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी सॉल्व यूज करा अपन ने, ठीक है, एक्स की पावर एन का पहली एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन का यूज करा, आगे चल के अपन पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज, इसमें तो नहीं है वैसे कि भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाला, लेकिन बता रहे हैं कि अपन को सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे अपन को देखने को मिलेंगे। जो भी आप पहले पढ़ चुके उसका वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। वो ये मान के चलते कि आपने पिछली वाली एक्सरसाइज लगाई है और आपको पिछले कंसेप्ट आते हैं, तो आगे के तो आ ही जाएंगे। समझे क्या नहीं? गर्ल्स एंड बॉयज कीप साइलेंस। ठीक, सभी को क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। सेकंड के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन को लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट कितनी लगी भाई? लिमिट है 0 से लेके 1, लिमिट कितनी है? 0 से लेके 1, ये अपना आई हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 7.9। क्लियर? पार्वती तुम इतनी बात क्यों करती? तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता बिल्कुल भी? नहीं तो अभी तो बोल नहीं, तुम शांत बैठो ना बिल्कुल। देखो शांत रहो, देखो यहाँ पे ध्यान से, इतनी बात क्लियर सबको? अब इसको अपन को सॉल्व करना। अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व करे। अपन क्या करते थे, यहाँ पे ऐसा जब भी क्वेश्चन मिला था अपन ने एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करके 2 tan थीटा का फॉर्मूला बनता था 2 sin थीटा का, sin 2 थीटा का, और साइन से साइन कटता था, 2 थीटा बचता था केवल, याद है कि नहीं? तो वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे tan थीटा या फिर tan फाई। लेट कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर लिया, मान लो आपने, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मान लिया अपन ने एक्स की वैल्यू, एक्स मान लिया हमने tan थीटा है। क्यों माना? क्योंकि ये फॉर्मूला बनना sin 2 थीटा का, अगर हम ये tan पुट कर देंगे यहाँ पे, तो समझे क्या नहीं? तो जो हो जाएगा x की इक्वल टू tan थीटा, तो x डिफरेंशिएट करा तो x का 1 हो गया, tan थीटा का कितना हो जाएगा? tan थीटा का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा? d थीटा बाई dx, और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? dx की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करने से पहले लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट और निकाल लो भाई, x और थीटा। x की वैल्यू 0 है, अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? implies that थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। कीप साइलेंस। क्यों नहीं आया आपके समझ में? 2 बार बताया हमने ये इस पार्ट को कि हमने x इक्वल टू tan थीटा क्यों लिया, अभी बताया हमने 2 बार, जस्ट बताया क्या नहीं? जस्ट अभी हाल ही बताया। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमने बताने, हम तो तुम्हें बता देंगे फिर से, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमने अभी हाल ही जस्ट 2 बार बताया हमने इसको। और जब हमने करवाया था उस टाइम पे भी हमने बताया था, उस टाइम उसके बाद फिर किसी बच्चे ने बोला था तो हमने उसके बाद हमने फिर से बताया था। मतलब इस पूरी अवधि में तुम बिल्कुल भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी, और तुम लोगों में शायद कोई हाथ में मोबाइल भी लिया था। कौन लिया था मोबाइल? तुम लिया थे मोबाइल, इसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाए। समझे क्या नहीं? यहाँ पे देखो ध्यान से, बता दे रहे फिर से, मन लगा के सुना करो ध्यान से। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को, हमने क्या बताया था, क्वेश्चन के इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि कर क्या रहा है, कैसे कर रहे, देखो कितना मुंह चल रहा। अगर आपने क्वेश्चन की शुरुआत की स्टेजेस में समझ लिया कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, बाद में तो मेन तो समझने का है, क्योंकि क्वेश्चन को देखोगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पहले से सॉल्व हो जाएगा दिमाग के अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि यहाँ पे अपन कर कैसे रहे। क्लियर है? यहाँ पे हमने अभी हाल ही बताया था कि अगर हम ऐसी क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके, अगर ऐसा कुछ फॉर्म लिखी है तो हम एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, तो अगर हम x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2 थीटा, और इस साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, केवल बचेगा 2 थीटा, और 2 थीटा अपने लिए सिंपल है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसलिए माना हमने, ठीक है ना?
1/x² को आपने t मान लिया, लेकिन यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है साइन इनवर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन को देखो ना एक बार, ठीक है। तो आपने देखो, अब आपने लिमिट बदलोगे इसकी, तो अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब भाई यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स x। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो अगर x की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू जीरो है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो, होगा क्या नहीं। अब टेन इनवर्स जीरो का मतलब है टेन की वैल्यू जीरो कब होती, टेन की वैल्यू जीरो कब होती, 0 डिग्री पे। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती, जीरो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स 1। अब टेन की वैल्यू 1 कब होती, π/4 के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4। लिमिट में लगी अपन को, समझ में आ गई बात। बस अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो अपने लिए i बन जाएगा साइन इनवर्स का लिख दिया अपन ने, साइन इनवर्स, और यहाँ पे फिर 2x मतलब 2x की वैल्यू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे जी पूरा बन गया काय का फॉर्मूला, और लिमिट भी तो लगानी है अपन को। लिमिट क्या करी अपन ने, x की वैल्यू जीरो पे टेन की थीटा की वैल्यू भी कितनी थी, जीरो, और x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे थीटा की वैल्यू कितनी थी, π/4। सो अपन ने यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दी। अब इसको अपन सिंप्लीफाइड करेंगे और ज़्यादा। तो i इक्वल टू अपने पास आने वाला है, i इक्वल टू 0 से लेके π/4, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल, i इक्वल टू देखो, i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से लेके π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो i इक्वल टू कितना आएगा, 0 से लेके π/4, 2 को ले लिया बाहर, यहाँ पे बचा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है क्या नहीं। अब भाई यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, थीटा हो गया अपना अलजेब्रा और सेक स्क्वायर थीटा टेक्नोमेट्री। आई लेट की फॉर्म लगा दो, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। आई लेट में ए मतलब अलजेब्रा पहले आता, टेक्नोमेट्री बाद में आती है, सही फॉर्म में लिखा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाहर है, क्लोज ब्रैकेट, थीटा अपना पहला फंक्शन, यू को बाहर लेते, भी का इंटीग्रेशन करते, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन करते किसका, पहले थीटा का डिफरेंशिएशन, और फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, और इस ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि आपने रूल लगा चुके, इंटीग्रेशन इसके हिसाब से कर चुके, लिमिट क्या है 0 से π/4, तो क्या लिख दोगे 0 से, कोई डाउट किसी को। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू 2 थीटा का थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है किसका, टेन थीटा, माइनस थीटा का 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है अपना टेन थीटा, और इसका भी क्या है डी थीटा, और पूरे का लिमिट क्या है 0 से π/4। सॉल्व करा, सो i इक्वल टू कितना आया 2 थीटा का थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, माइनस टेन थीटा का होता है लॉग ऑफ सेक थीटा, होता क्या नहीं, कॉस में लिखोगे तो जो माइनस का आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लिमिट क्या है 0 से π/4। क्लियर। अब एक बार यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो π/4, एक बार थीटा की वैल्यू पुट कर दो 0, फिर सॉल्व कर दो, सो आंसर। समझ में आ गई बात, क्यों भाई, टेन थीटा का लॉग ऑफ सेक थीटा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब एक बार थीटा की वैल्यू π/4, एक बार थीटा की वैल्यू 0, सो अपन ने पुट कर दी। सो i इक्वल टू एक बार हम थीटा की वैल्यू पुट करी π/4, तो कितना आएगा π/4, फिर टेन थीटा की वैल्यू π/4 माइनस लॉग
सेक थीटा की वैल्यू π/4, ये हो गया अपना, पूरे में अपन ने थीटा की वैल्यू π/4 पुट करते हैं। क्या करोगे, माइनस एक बार थीटा की वैल्यू 0, कितना आएगा 0 इंटू थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा मतलब टेन 0, माइनस का माइनस, लॉग का लॉग, सेक थीटा की वैल्यू 0, और यहाँ पे π/4, तो लिमिट तो अपन लगा ही चुके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्लियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2, π/4 का π/4 इंटू टेन π/4 मतलब 1045, और 1045 की वैल्यू होती 1, कितनी होती 1, माइनस लॉग सेक π/4, π/4 मतलब 45, सेक 45 मतलब cos 45 का उल्टा, और cos 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो सेक 45 की हो जाएगी √2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 0 का इंटू 10 0 में, तो ये 0 हो गया, और माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, लॉग सेक 0, कॉस की वैल्यू 0 कब होती, देखो यहाँ पे सेक की वैल्यू 0 कब होती, सेक थीटा, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1, तो यहाँ पे कितना आ गया लॉग 1, और log 1 की वैल्यू होती है कितनी, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती 0, तो बस यहाँ पे कितना बचा अपने पास, 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4 माइनस log √2, log √2, और log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 जा 4, कितना बचेगा π/2 माइनस में 2 log √2, क्लियर है। और जो 2 लिखा आगे, 2 जाएगा इसकी पावर में, देखो n log x की पावर n क्या होता है, n log x, तो ये 2 आगे लिखा, 2 चला जाएगा रूट की 2 की पावर में, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा केवल log 2, क्या बचेगा, कितना बचा भाई अपने पास, π/2 माइनस के log √2 गया √2 के ऊपर, तो √2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा अपना π/2, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो कितना बचा माइनस के log 2, क्लियर, ये आंसर हो गया अपना। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, हाँ बोलो, फिर से बता रहे हैं, यहाँ से समझाना इधर से, और ऊपर से समझा दे, इधर से इधर यहाँ से समझा दे, इधर से हैं। देखो भाई यहाँ पे x की वैल्यू आपने थीटा पुट करी थी, बात नहीं करो, देखो यार, हेलो, यहाँ पे समझो ध्यान से, हम चाहे दोबारा समझाएं चाहे दोबारा समझाएं, समझ में आ गया, उसके बाद ये बोर्ड पे देख के शांति से बैठना पड़ेगा, क्लियर है। साइन का साइन यहाँ पे टेन थीटा पुट करा, जो हो जाएगा कितना अपना sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा केवल 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा बचा अपने पास, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 को ले लिया बाहर, और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में लगा दिया मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, ये u है ये v है, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, लिमिट 0 से π/4, लिमिट 0 से π/4, क्लियर। 2 का 2, थीटा का थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता टेन थीटा इंटीग्रेशन, माइनस का माइनस, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और डी थीटा तो यहाँ पे लिखा ही है, और 0 से π/4 लिमिट तो पूरे पे लगी है, ठीक है। इसके बाद भाई 2 का 2, थीटा का थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, माइनस का माइनस, टेन थीटा का होता है लॉग ऑफ सेक थीटा फॉर्मूला, 0 से π/4 का 0 से π/4, आई का आई, 2 का 2, अब यहाँ पे लिमिट लगी थी 0 से π/4, तो एक बार अपन ने इसकी जगह पे थीटा की वैल्यू π/4 अपर लिमिट, एक बार थीटा की वैल्यू 0 लोअर लिमिट, सो अपन ने यहाँ पे थीटा की जगह पे एक बार अपन ने पूरे में π/4 पुट कर दिया, क्या आएगा 2 बाहर, थीटा की वैल्यू π/4, टेन थीटा की वैल्यू π/4 माइनस लॉग सेक थीटा की वैल्यू π/4 पर माइनस, तो अपन ने पूरे में थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर दी। अब एक बार अपन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, सो अपन ने क्या किया फिर माइनस, एक बार अपन ने थीटा की वैल्यू 0, सो थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा की वैल्यू 0 माइनस लॉग का लॉग सेक का सेक थीटा की वैल्यू 0, समझ में आ गई बात, इतनी बात के लिए। इसको सॉल्व करा अपन ने, तो 2 का लिखा 2, π/4 का π/4, 10 π/4 मतलब 45, और 10 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे 10 π/4 की जगह पे लिख दिया 1, माइनस का माइनस, लॉग का लॉग, सेक π/4 मतलब सेक 45, और सेक होता कॉस का उल्टा, कॉस 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो सेक की हो जाएगी √2,
है ना, तो यहाँ पे सेक पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। उसके बाद देखो इसको अपन ने लिख दिया जो 2 स्टेप, फिर माइनस का देखो 0 tan 0 का 0, tan 0 की वैल्यू 0 और 0 यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करो, ये पूरा 0 हो गया, 0 को लिखेंगे ही नहीं, केवल क्या बचा यहाँ पे माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और ये है लॉग, और यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू कितनी होती 1, तो यहाँ पे इसको हम अलग से लिख दे रहे, सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, सेक 0 मतलब कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती तो सेक 0 की वैल्यू 1/1 तो 1 ही हो जाएगी, ठीक है 1। इतनी बात क्लियर, यहां तक आ गया। 2 का लिखा 2, π/4 बन जा π/4, माइनस का माइनस, लॉग √2 का लॉग √2, प्लस का, अब देखो log 1 की वैल्यू होती 0 तो इसको हमने हटा दिया, क्या बचा केवल 2 इंटू π/4 माइनस में log √2, 2 इंटू π/4 माइनस में log √2, ये बचाना, ठीक है। अब इसके बाद भाई 2 का इंटू π/4 में, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 2 जा 4, कितना बचा π/2, फिर माइनस का माइनस, 2 का इंटू log √2 में, तो 2 log √2, अब π/2 का π/2, माइनस का माइनस, log के आगे 2 लिखा, एक फॉर्मूला बताया था log x की पावर n, log x की पावर n इक्वल टू होता है n log x, मतलब पावर आगे आ सकती, आगे लिखी तो पावर अंदर मल्टीप्लाई x के ऊपर जा सकती, क्लियर। तो यहाँ पे 2 log √2 लिखा था, 2 यहाँ पे बाहर था, सो 2 अंदर गया, सो √2 की पावर 2 हो गई, तो √2 की पावर कितनी हो गई π/2 का π/2 माइनस का माइनस, 2 अपना चला गया अंदर, सो log √2 की पावर 2, √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, कितना बचा π/2 माइनस के log, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, सो π/2 माइनस log 2 आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे, क्लियर हुआ क्या, किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, जब आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो हम सारी चीजें दोबारा भी तो बता रहे हैं सब कुछ यार, जो फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा हम बता रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है, अब तुमने नहीं पढ़ा तो उसको सीख लो, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती हमने यूज करी, यहाँ पे आपने देख लिया कि सर ने इसको यहाँ पे यूज किया था, आप सीख लो कि यार जी तुम आगे भी यूज हो सकता, उस चीज़ को सीख लो, नहीं आता तो, आता है तो रिवाइज हो गया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ 3 क्वेश्चन करवाए भी हमने, केवल और केवल 3, ये 4th वाला समझ लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो यहाँ पे लिखा है x रूट के x+2, यहाँ पे हिंट दी गई कि x+2 को t² मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t² - 2, तो x की वैल्यू पुट कर दोगे कितनी t² - 2, और रूट x+2 को आपने t माना, x+2 को आपने t² माना, t² से देखो t² - 2 का t² - 2, t² से t बाहर निकल जाएगा, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा t की पावर 3 -2 का इंटू t में तो 2t, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, लिमिट भी चेंज कर लेना, t इसका हो जाएगा t की पावर 4/2, t की पावर 4/4 माइनस में 2 t²/2, 2 से 2 कट जाएगा, समझ में आ गई बात, मतलब सिंपल क्वेश्चन है जी। देखो हम बता रहे हैं, x रूट के x+2, देखो लेट कर लिया x+2 इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x का 1, t² का 2t, t का फिर से करा तो कितना आ गया dt/dx, dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt, कोई डाउट किसी को, यहाँ से x+2 अपना t² है, x की वैल्यू कितनी आएगी t² - 2, एंड t² की वैल्यू x+2 है, t की वैल्यू कितनी आएगी रूट के x और t दोनों की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 2 वहां पे गया तो t² - 2,
टी की वैल्यू इसको वहाँ पे क्या तो रूट के x+2 और ये डिफरेंशिएट कर दिया। लिमिट चेंज करो, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के 0+2 मतलब कितना आ गया, रूट के 2। क्लियर, ठीक है। और x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू रूट के x+2 मतलब 2+2 मतलब रूट के 4 मतलब कितना आ गया 2। कोई डाउट किसी को? लिमिट चेंज कर ली, सब कुछ यहाँ पे पुट कर दो। सो i = आ जाएगा अपना, लिमिट हो गई अपनी √2 से 2, x की वैल्यू t² - 2, x+2 को t² से रूट के t² और dx की वैल्यू 2t dt। t² से t बाहर निकला, इनटू में 2t का 2 चला गया बाहर, यहाँ पे क्या बचा, t और dt। कितना हो गया जी, t² माइनस में 2, t का इंटू t में से t² dt। बातें नहीं करो, देखो तो समझ में आ जाएगा। t² का t² में t की पावर 4 माइनस t² का 2 में तो 2t की पावर स्क्वायर dt। अब ये कर लोगे आप सॉल्व। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, कहाँ पे, t के स्क्वायर से t बाहर नहीं आ जाएगा, बोलिए, t का स्क्वायर है तो बाहर t नहीं निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है कि नहीं, 2t टूट गया, समझ में आ गई बात। बस थक गए इतने में, तुम तो बैठे और हम तो पढ़ा रहे, एक बार नहीं आया दोबारा बता रहे। पैसे वसूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है पूरे? शर्म कर लो कुछ। हाँ cos थीटा को t मान लेना, cos x का हो जाएगा sin x से sin x कट जाएगा। जैसे आपने cos x को t माना, cos x का क्या हो जाएगा, sin x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/1 + t² बचेगा क्या नहीं, 1 + a² + x² वाला फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर, बोलो क्लियर है? दोबारा सुन लो, फिर से बता दे रहे, देखो उधर ज़्यादा हो रहा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो सुन लो, cos x को आपने t माना, सुनो यहाँ पर ध्यान से बॉयज, cos x को आपने t माना तो जब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x का हो जाएगा sin x, cos x की जगह पे और sin x अपॉन में आएगा, sin x से sin x कट जाएगा, dx की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बचेगा, केवल 1/1 प्लस cos की वैल्यू t है तो 1/1 + t², और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन करना आता नहीं है आपको, 1/a² + x का फॉर्मूला बनेगा, कर लेना। देखो इसको फॉर्मूला बनाना अपन को, परफेक्ट इसको कर लोगे, इसको क्या आप लोग इसको परफेक्ट इसको बना लोगे, माइनस कॉमन लेना, परफेक्ट इसको बनाना, वही वाला फॉर्मूला लगेगा 1/x² - a² टाइप का। ठीक है, यहाँ पे भी आपको परफेक्ट इसको बनाना है, 8th वाला बता रहे हैं हम, ठीक है 8th वाला करते हैं अपन, ये 1 2 3 आ जाएंगे आप लोगों को, हैं जिसने लगाए होंगे उसको आएंगे पूरे, जिसने नहीं लगाए तो उसको एक भी नहीं आ रहा है फिर, और जिसने नहीं लगाया उसको हम बता भी नहीं रहे। ठीक है,
क्या कह रहे हैं? घर पे है वो। क्यों? क्या आप पढ़ो ना, क्या आप पढ़ो ना।